लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि नौजवानों के लिए रोजगार के प्रोग्राम लाए जा रहे हैं और 50,000 स्कॉलरशिप्स हायर टेक्नोलॉजीज के लिए देंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ट्विटर पर जारी बयान में कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में तैयार शुदा कोरोना वैक्सीन पाक-वैक इस्तेमाल के लिए रवा हफ्ते दस्तयाब होगी। वज़ारत सेहत ने NCOC को कोरोना वैक्सीन से मुतालिक आगाह कर दिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़ीराए तालीम के इजलास में इम्तिहानात से मुतालिक अहम फैसले किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि रवा साल किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस न लगाने का ऐलान किया है। शौकत तरीन ने कहा कि बजट में पायदार माशी शरह नमू हासिल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील को इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया। कराची शरीफाबाद में पाबंदी के बावजूद शादी की तकरीब करने पर दुल्हन के भाई समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की करेंसी मार्केट के हवाले से मुकामी और गैर मुल्कियों को खबरदार किया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने इत्तबा जारी किया कि गैर मुल्की करेंसी मार्केट में करेंसी के कारोबार के नाम पर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। बहरीन ने कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान और भारत समेत 5 ममालिक के शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान और भारत समेत जिनमें 5 मुल्कों के शहरियों पर पाबंदी लगाई गई, उनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी शामिल हैं। माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सजरेज हो जाना चाहिए कि हमारे ज़र मुबादला दकाइश बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से महंगाई नीचे नहीं आ सकती। कोरोना वायरस की नई किस्म कोविड-19 से मुतासिर होकर सेहतियाब होने वाले अफराद कई माह तक इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने मारूफ अदाकार इमरान अब्बास और अदाकारा उशना शाह की शादी करवा दी। अदाकार उशना शाह ने यूट्यूब चैनल की एक तस्वीर शेयर की जिसमें उशना और इमरान दुल्हा दुल्हन के लिबास में मलबूस हैं। मोबाइल फोन कंपनियों की जानिब से साल भर जदीद टेक्नोलॉजी और मुनफरिद फीचर्स के हामिल नए मॉडल्स मुतारिफ कराए जाते हैं जिन्हें हाथों हाथ सारिफीन की जानिब से खरीद लिया जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 से बाहर होने वाले कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर नसीम शाह को वालिदा की याद सताने लगी। उनका कहना है कि काश माँ होती मैं अपने गम उसे बताता। बरतानिया का 26 साल नौजवान जो खुद साख्ता सलाहियतों का मालिक भी है, मुल्क का सबसे कम उम्र तरीन अरबपति शख्स बन गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि नौजवानों के लिए रोजगार के प्रोग्राम लाए जा रहे हैं और 50,000 स्कॉलरशिप्स हायर टेक्नोलॉजीज के लिए देंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नौजवानों के लिए वीडियो पैगाम में कहा कि नौजवानों का सबसे बड़ा मसला रोजगार है। रोजगार प्राइवेट सेक्टर में मिलता है या लोग अपने कारोबार शुरू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हुनर सिखाने के लिए दे रहे हैं, 50,000 स्कॉलरशिप्स हायर टेक्नोलॉजीज़ के लिए देंगे। हमने नौजवानों को कर्जे देने के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। इमरान खान ने कहा कि नौजवानों के पास कारोबार के लिए आइडियाज़ हैं तो मेरिट पर कर्जा दिया जाएगा। अपना कारोबार शुरू करके नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। नौजवानों को रोजगार की सहूलत दे रहे हैं ताकि मुल्क को भी उठा सकें। उनका मज़ीद कहना था कि कोशिश है कि हर साल नौजवानों के लिए फंड्स में इजाफा किया जाए। नौजवानों के लिए रोजगार के प्रोग्राम लाए जा रहे हैं।
वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ट्विटर पर जारी बयान में कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की। शफकत महमूद का कहना था कि इनका कोरोना पॉजिटिव आया है और वो मामूली अलामत के साथ बेहतर महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही बेहतर हो जाएंगे। शफकत महमूद का कहना था कि इनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया और वो मामूली अलामत के साथ बेहतर महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द बेहतर हो जाएंगे। शफकत महमूद ने अपना ट्विटर पर ट्वीट करके लोगों को आगाह किया। पाकिस्तान में तैयार शुदा कोरोना वैक्सीन पाक वैक इस्तेमाल के लिए रवा हफ्ते दस्तयाब होगी। पाक वैक कोरोना वैक्सीन मुल्क में रवा हफ्ते इस्तेमाल के लिए दस्तयाब भी होगी। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में वज़ारत सेहत ने NCOC को कोरोना वैक्सीन से मुतालिक आगाह कर दिया है। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन पाक वैक के नाम से दस्तयाब होगी। कौमी इदारा सेहत में तैयार शुदा कोरोना वैक्सीन की पैकिंग जारी है। NIH ज़राए के मुताबिक पहले फेज में पाक वैक की 1 लाख डोज तैयार की गई है, जबकि NIH की कोरोना वैक्सीन की माहाना पैदावारी 3 मिलियन डोजेस है। ये वैक्सीन चीनी टीम की ज़ेर निगरानी पाकिस्तानी माहिरीन ने तैयार की है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को वैक्सीन के लिए आम फार्म चीनी कंपनी ने फराहम किया है, जबकि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप पाकिस्तानी माहिरीन तैयार करेंगे। NIH क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन में वैक्सीन के ट्रायल्स कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिनके इब्तदाई नताइज में कोरोना वैक्सीन महफूज और मौसर पाई गई है। पाक वैक कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की हतमी मंजूरी ड्राफ्ट कंट्रोल लैब देगी। NIH ने ड्राफ्ट से इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त भी तैयार कर ली है, जिसे 48 घंटों में जमा कराने का इम्कान है। ज़राए का कहना है नेशनल कंट्रोल लैब फॉर बायोलॉजिकल ड्राफ्ट वैक्सीन की जांच करेगी। ड्राफ्ट से मंजूरी मिलने पर कोरोना वैक्सीन मुल्क में इस्तेमाल हो सकेगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में इम्तिहानात से मुतालिक अहम फैसले किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर तालीम शफकत महमूद के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि रवा साल किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इम्तिहानात तमाम क्लासेस की हर सूरत होंगे। पहले था 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात होंगे। इम्तिहानात तमाम क्लासेस की हर सूरत होंगे। पहले तो 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात होंगे। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में लिए जाएंगे। नताइज में दाखिले पर जामियात प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले देंगे। इजलास में फैसला किया गया कि मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी और इस मुतालिक फैसले सूबे करेंगे। याद रहे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के शदीद मुतासरा अजला में तालीमी इदारे न खोलने की हिदायत करते हुए कहा कि कोरोना के कम मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खुलेंगे। मुरासले में कहा गया था कि कोरोना से ज़्यादा मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 6 जून तक बंद रहेंगे। 7 जून से तालीमी इदारे खोलने के लिए इजलास 3 जून को होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस न लगाने का ऐलान किया है। एक बयान में शौकत तरीन ने कहा कि बजट में पायदार माशी शरह नमू हासिल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस तौसी के लिए पेश कर दिया गया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस तौसी के लिए पेश कर दिया गया है। बिल पर नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बजट सेशन चंद दिन दूर रह गया है। ऐवान ऑर्डिनेंस की सूरत में आने वाले इस मनी बिल को मुस्तरद कर देगा। ख्याल रहे कि इससे कबल शौकत तरीन ने अगले माली साल के दौरान 5% माशी तरक्की की नवीद सुनाई थी और जून तक पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने की भी उम्मीद जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत की, जिसे अदालत ने इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरकीन को नोटिस जारी कर दी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मसला किसी के बैरून मुल्क जाने का नहीं, अदालती तरीक़ेकार है। जिस रफ्तार से अदालत लगी और हुक्म पर अमल दरामद का कहा गया वो काबिल तशवीश है। हाई कोर्ट में जुम्मतुल विदा के रोज़ एतराज़ात लगे और दूर भी हुए और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने यकतरफा फैसला दिया। इस पर अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमती इदारों ने इक़दाम किया। बादी नज़र में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है। दरख्वास्त वापस होने के बाद वफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने का मामला तो ख़त्म हो गया, अब देखना ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन हुई या नहीं। हैरत है हाई कोर्ट ने फरकीन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दिया। बाद अदालत ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से तमाम रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। कराची शरीफाबाद में पाबंदी के बावजूद शादी की तकरीब करने पर दुल्हन के भाई समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के मुताबिक शरीफाबाद में KTA फ्लैट्स में कनाते और कुर्सियां लगाकर शादी की तकरीब की जा रही थी, जिसमें 200 के करीब अफराद का इंतजाम किया गया था। पुलिस ने शादी के रंग में भंग डालते हुए कार्रवाई की और SOP की खिलाफ वर्जी करने का मुकदमा शरीफाबाद थाने में सरकारी मदीयत में दर्ज कर लिया, जबकि कार्रवाई के दौरान दुल्हन के भाई समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करके थाने में मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह है कि हुकूमत सिंध की जारी करदा SOPs के मुताबिक शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की करेंसी मार्केट के हवाले से मुकामी और गैर मुल्कियों को खबरदार किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने इंतबा जारी किया है कि गैर मुल्की करेंसी मार्केट में करेंसी के कारोबार के नाम पर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है, खुसूसन अल्फॉरेक्स से इंतहाई मोहतात रहे। सऊदी बैंकों की आगाही इदारे ने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया के जरिए आवाम को जाली गैर मुल्की करेंसी मार्केट की तरफ राग़िब करने की कोशिश हो रही है ताकि इन्हें लूटा जा सके। करेंसी में सरमायाकारी लगाने की तरकीब दी जा रही है और इस हवाले से इश्तिहारात बढ़ाए जा रहे हैं। इदारे ने सख्ती से कहा है कि कोई भी अकाउंट होल्डर सरमायाकारी के नाम पर किसी भी इदारे को बैंक अकाउंट के हवाले से अदाद शुमार और मालूमात हवाले ना करे। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो सऊदी अरब के मंजूर शुदा सरकारी इदारों में सरमायाकारी करें। सऊदी बैंकों में आगाही इदारे के साबिक सेक्रेटरी जनरल तलत हाफिज का कहना है कि इन दोनों करेंसी में सरमायाकारी के नाम पर जो इदारे और अफराद सरगर्म हैं वो धोखाधड़ी के नए जाल लेकर आए हैं। इन्होंने बताया कि ऐसे लोग दौलत लूट कर राब्ता मुंतका कर देते हैं। गवर्नर पंजाब गुलाम सरवर चौधरी के हमरा कौंसल जनरल ने ह्यूस्टन का दौरा किया। ह्यूस्टन में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की काविशों को सराहा। And I really enjoy when I'm sitting having a cup of tea among the ordinary Pakistan. And when he mentioned about security issue, then for a minute I thought he might be confused because Tahir Javed and Tanveer are going to be, if they are going to be in the same room, then there can be potential security issues. I'm glad that our two pillars of Husn are sitting now side by side. Such boy. And perhaps today's event can bring the change in the culture and politics of Husn. Because when I arrived here in the afternoon, Tanveer says to me, I think Governor Sahab, you are on a journey for last 3-4 days, and I want you to have a rest for a couple of hours, and I can attend the mayor's function. So it was very clear his love for my dear brother Tahir Javed. देखें, गवर्नर साहब इज़ ऑन हिज प्राइवेट विज़िट. ही वाज वेरी काइंड टू टेक सम टाइम और उन्होंने मेयर ह्यूस्टन के साथ एक मीटिंग की. पाकिस्तान, अमेरिका, ट्रेड, रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों पे बात हुई. मेयर को लाहौर और पंजाब का विज़िट करने की दोनों दावत थी, जो मेयर ने एक्सेप्ट भी की. तो ये एक ऐसा चीज़ें हैं जिसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता दोनों कंट्रीज़ की जो रिलेशनशिप है, जो हमेशा अप एंड डाउन रहे हैं, इसको हम बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं. What we have looked at is an opportunity which was traditionally being handled by large exporters of full container loads. What we've done is opened the doors for the small non-conventional operator by opening warehouses in Jacksonville, Houston, Oakland, Denver, Chicago and Vineland to pan out the entire USA so that the small exporters can bring their goods in and then we can redistribute it out into channels without a lot of investment, keeping the cash flows right and then moving a lot more, a broader range of products from Pakistan to make it easy for the Pakistani community. गवर्नर साहब के साथ मीटिंग बड़ी अच्छी रही. उन्होंने पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छे जज्बात रखते हैं और उस पर उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए, पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए वादा किया है. और जो PTI के पर्सनल कोई हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है PTI टीम के, और वो उसको हमने बताया उनको, और वो हम अब इनके साथ मिल के रोशन डिजिटल प्रोग्राम के ऊपर हम पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं. हम पाकिस्तान और इमरान खान की हेल्प करना चाहते हैं. हम
हमारा कोई और एजेंडा नहीं है. आज की मीटिंग जो थी गवर्नर साहब के साथ थी एंड गवर्नर साहब की बातें सुन के आई वाज रियली इम्प्रेस्ड and he had a real guideline for PTI to succeed and Pakistan to succeed and I really appreciate his input. Thank you very much. बहरीन ने कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान और भारत समेत 5 ममालिक के शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी. गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन ने पाकिस्तान और भारत समेत जिन 5 मुल्कों के शहरियों पर पाबंदी लगाई है उनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी शामिल है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जिन मुल्कों में शहरियों पर पाबंदी लगाई गई है वहां पाबंदी का इतलाक आज से होगा. मजीद बना बहरीनी शहरी और अकामा होल्डर्स मुस्तस्ना होंगे और बहरीन के शहरियों को वतन पहुंचने पर 10 रोज आइसोलेशन में रहना होगा. वाज़ेह रहे कि बहरीन ने पाकिस्तान और भारत समेत जिन 5 मुल्कों के शहरियों पर पाबंदी लगाई है इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी शामिल हैं. नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर. माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम का कहना है कि खर्चदारेज हो जाना चाहिए कि हमारे ज़र मुबादला तकाज़ बढ़ रहे हैं. मेरे हिसाब से महंगाई नीचे नहीं आ सकती. लोगों की आमदन बढ़ा दें. मुफ्ता असलम को अगर तकलीफ है कि करंट अकाउंट सरप्लस क्यों आ रहा है, खर्चदारेज हो जाना चाहिए कि हमारे ज़र मुबादला तकाज़ बढ़ रहे हैं. माजी में हुकूमत जाली ग्रोथ लाएँ और ज़र मुबादला आग में झोंका गया. मुज़म्मिल असलम का कहना था कि पूरी दुनिया बंद होने के बावजूद हमारी बरामदात बढ़ गई है. अपोजिशन जमातों के लिए सीखने का मुकाम है. सीखे कि मईशत को कैसे आगे बढ़ाया जाता है. माहिर मईशत ने कहा कि स्टेट बैंक ने कहा था कि ग्रोथ 3% से ज़्यादा हो सकती है. बड़े पैमाने पर पैदावारी सलाहियत 9% हो चुकी है. हमारी बरामदात 10% से ज़ायद बढ़ चुकी है. मेरे ख्याल में ग्रोथ पर मुहतात अदाद शुमार जारी किए गए. इनका कहना था कि मेरे हिसाब से तो माशी ग्रोथ 5% के लगभग है. तरक्की की तरफ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसका असर आम आदमी को मिलता है. पहले 2 से 3 साल में सरमायाकार पैसा बनाते हैं. मुज़म्मिल असलम ने कहा कि सरमायाकार का एतमाद बहाल होता है तो असरात आम आदमी तक पहुंचते हैं. मेरे हिसाब से महंगाई नीचे नहीं आ सकती. लोगों की आमदन बढ़ा दें. ज़्यादा जुल्म निजी सेक्टर में मुलाजिम अफराद के साथ होता है. मौजूदा माशी सूरत हाल में तनख्वाहदार शख्स फंसा हुआ है. सरकारी मुलाजिम खुशनसीब हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं. शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें. कोरोना वायरस की नई किस्म कोविड-19 से मुतासिर होकर सेहतयाब होने वाले अफराद कई माह तक इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं और वायरस के दोबारा फाल होने का इम्कान भी ना होने के बराबर होता है. अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि कोविड-19 की मामूली शिद्दत का सामना करने वाले अफराद के जिस्म में सेहतयाबी के कई माह बाद भी ऐसे मुदाफ़ती खलियात मौजूद होते हैं जो वायरस नाकारा बनाने वाले एंटीबॉडीज तैयार करते हैं. गैर मुल्की खबरसार आने की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की इस तहकीक में बताया गया कि इन मुदाफ़ती खलियात का तसलसल मुमकिन तौर पर ज़िंदगी भर बरकरार रह सकता है जो एंटीबॉडीज़ बनाते रहेंगे. तहकीक में ये खुशकुन अंदिया दिया गया है कि कोविड-19 से मामूली बीमार रहने वाले अफराद को भी दरीपा तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता है और बीमारी का दोबारा इम्कान ना होने के बराबर होता है. मुहक्किकीन का कहना था कि गुज़श्ता साल ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि कोविड से बीमार अफराद में बनने वाली एंटीबॉडीज़ की सतह बहुत तेज़ी से कम हुई थी, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि लोगों को हासिल मुदाफ़त ज़्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रहती. उन्होंने कहा कि ये डेटा से अखज़ किया गया गलत तसव्वुर था. बीमारी के बाद एंटीबॉडीज़ लेवल में कमी आना आम होता है मगर वो सतह सिफर तक नहीं पहुंचती. उनका कहना था कि हमने कोविड को शिकस्त देने वाले अफराद में पहली अलामत के 11 माह बाद भी एंटीबॉडीज़ बनाने वाले खलियात को दरियाफ्त किया था. ये खलियात ज़िंदगी भर मौजूद रहकर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जिससे तवील मियाद मुदाफ़ियत का ठोस सबूत मिलता है. तहकीक में बताया गया कि किसी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबॉडीज़ बनाने वाले मुदाफ़ियत खलियात बहुत तेज़ी से अपनी तादाद बढ़ाकर खून में फैल जाते हैं. एंटीबॉडी की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. बीमारी ख़त्म होने पर इनमें से अक्सर खलियात मर जाते हैं और खून में एंटीबॉडी की सतह घट जाती है. तहकीक के मुताबिक इन खलियात की कुछ मिकदार बोन मैरो में मुंतकिल हो जाती है और वहाँ रहकर मामूली मिकदार में एंटीबॉडीज़ को दौरान खून में खारिज करती रहती है ताकि वायरस के एक और हमले से जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके. इस तहकीक में यही देखा गया कि कोविड-19 से तवील मियाद एंटीबॉडी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है या नहीं और मामूली हद तक बीमार अफराद को कितने अरसे तक वायरस से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है. इस मकसद के लिए 77 अफराद की खिदमत हासिल की गई जो कोविड से मुतासिर थे, जिनके खून के नमूने कई बार हासिल किए गए हैं. शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल. पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने मारूफ अदाकार इमरान अब्बास और अदाकारा उशना शाह की शादी करवा दी. अदाकारा उशना शाह ने यूट्यूब चैनल की एक तस्वीर शेयर की जिसमें उशना और इमरान दुल्हा दुल्हन के लिबास में मलबूस है और तस्वीर में देखा जा सकता है कि दोनों अदाकार रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो चुके हैं.
اداکارہ ساتھی اداکارہ کو مینشن کرتے ہوئے مزاحیہ انداز میں مبارکباد پیش کی. عمران عباس نے بھی تصویر شیئر کی اور لکھا جلدی میں ہم دونوں ایک دوسرے کو بھی بتانا بھول گئے. تاہم انہوں نے یوٹیوبرز کو مشورہ دیتے ہوئے لکھا کہ کم سے کم فوٹو شاپ ہی ٹھیک کر لیتے. خیال رہے کہ فوٹو شاپ کی جانے والی تصویر حقیقت میں ایمن خان اور منیب بٹ کے نکاح کی تقریب کی تھی. سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں. موبائل فون کمپنیوں کی جانب سے سال بھر جدید ٹیکنالوجی اور منفرد فیچر کے حامل نئے ماڈلز متعارف کرائے جاتے ہیں جنہیں ہاتھوں ہاتھ صارفین کی جانب سے خرید لیا جاتا ہے. موبائل فون کی خریداری اور سم میموری کارڈ کے تبدیل ہونے کے دوران کچھ ضروری اقدامات بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ڈیٹا اور ذاتی معلومات کو محفوظ بنایا جا سکے، لیکن اکثر صارفین لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں. آج ہم اپنے قارئین کو 5 ایسے اقدامات سے متعلق سے آگاہ کریں گے جو موبائل فون کی خریداری سے قبل اٹھانی چاہیے. اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کرنا. ذاتی اکاؤنٹس میں بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے بشمول بینک اکاؤنٹس، کارڈز، آن لائن شاپنگ سائٹس یا بینک کارڈ کی تفصیلات وغیرہ. لہٰذا موبائل فون کی تبدیلی سے قبل تمام اکاؤنٹس کو لازمی لاگ آؤٹ کریں جو شناخت کرنے والی تمام معلومات کو حذف کر دیتا ہے. اکاؤنٹ کے پاسورڈ تبدیل کریں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لاگ آؤٹ کرنا کافی ہے، لیکن اضافی تحفظ کے لیے آپ کو اہم پاسورڈ تبدیل کرنی چاہیے جو آپ نے اپنے اسمارٹ فون پر محفوظ کر رکھے تھے. ڈیٹا کاپی کرنا. موبائل فون کو تبدیل کرنے سے قبل اپنے فوٹو فائلز اور دیگر ڈیٹا کو بچانے کے لیے اس کا بیک اپ ضرور بنائیں. اینڈرائڈ صارفین گوگل کے ذریعے بیک اپ بنا سکتے ہیں، جبکہ آئی فون صارفین کے لیے آئی کلاؤڈ کی سہولت موجود ہے. سم کارڈ اور میموری کارڈ کو ہٹا دیں. فون میں موجود تمام کارڈز کو نکال لیں اور اس بات کی یقین دہانی کرنے کے تمام ڈیٹا سم اور میموری کارڈ میں کاپی ہو چکا ہے تاکہ آپ کا کسی بھی قسم کا ڈیٹا موبائل خریدنے والے شخص کے پاس نہ جائے. فون فیکٹری ریسیٹ. زیادہ تر ماہرین آپ کے فون پر فیکٹری ریسیٹ کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں کیونکہ یہ اقدام فون کو اپنی ڈیفالٹ حالت میں دوبارہ سیٹ اپ کرتا ہے. شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں. پاکستان سپر لیگ PSL 6 سے باہر ہونے والے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کو والدہ کی یاد ستانے لگی. ان کا کہنا ہے کہ کاش ماں ہوتی میں اپنے غم اسے بتاتا. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فاسٹ بالر نسیم شاہ دل برداشتہ ہو گئے. انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی والدہ کی یاد میں ایک جذباتی پیغام شیئر کیا. ٹویٹر جاری پیغام میں انہوں نے کہا کہ کاش ماں ہوتی میں اپنے غم اسے بتاتا، وہ کہتی تو کیوں پریشان ہوتا ہے، میں ہوں نا. نسیم شاہ نے مزید کہا کہ میں نے بہت محنت کی اور PSL کے لیے پرجوش تھا. میں گروپ کے تمام میسیجز دیکھ کر ہدایت پوری کرتا ہوں. پتہ نہیں اس میسیج کو کیسے مس کر گیا. میں کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں. کرکٹ میری زندگی ہے اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیسا محسوس کر رہا ہوں. اللہ مجھے مضبوط بنائے گا اور میں واپس آؤں گا. واضح ہے کہ پاکستان سپر لیگ PSL میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فاسٹ بالر کو پاکستان سے روانگی کے لیے مقررہ پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے پر لاہور کے مقامی ہوٹل میں قائم آئسولیشن سے ریلیز کر دیا گیا. ناقابل قبول PCR ٹیسٹ کی رپورٹ جمع کروانے کی وجہ سے نسیم شاہ اب 26 مئی کو ابوظہبی روانہ نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں. برطانیہ کا 26 سالہ نوجوان خود ساختہ صلاحیتوں کا مالک بن گیا. ملک کا سب سے کم عمر ترین ارب پتی شخص بن گیا. اس کی کامیابی اس کے والدین یا خاندان کی مرہون محنت نہیں بلکہ یہ دولت اس نے اپنی محنت اور لگن سے حاصل کی ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی جان لیوا وبا کرونا وائرس کے باعث جاری لاک ڈاؤن میں جہاں لوگ اپنی جمع پونجی سے محروم ہوتے تو دوسری جانب کوئی دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی بن گیا. ایک ایسا ہی 26 سالہ نوجوان جونی بو فرحت ہے جس کا قدرت نے ہاتھ تھاما اور دولت اس کے قدموں پر ڈال دی. نامی نوجوان نے ایک موبائل ایپ تخلیق کی جو دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئی. رپورٹ کے مطابق صرف 1 سال کے عرصے کے دوران مانچسٹر یونیورسٹی میں گریجویٹ کا طالب علم دیکھتے یورپ کی ایک بڑی کاروباری شخصیت بن گیا. جونی بو فرحت کی ایپ کانفرنس کو لائیو اسٹریم کرتی ہے اور اس کی قیمت 1.4 ارب پاؤنڈ ہے. رپورٹ کے مطابق جونی بو فرحت نے یہ ایپ اس وقت بنائی جب وہ ایک بیماری کے باعث بستر پر موجود تھے. سالانہ رپورٹ کے مطابق وبا کے باوجود برطانیہ کے ارب پتی اشخاص کی دولت میں 597 ارب پاؤنڈ اضافہ ہوا ہے، جہاں کرونا سے کئی کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے. وہیں برطانیہ کے 250 امیر ترین افراد نے گزشتہ سال میں ہر روز 10 لاکھ پاؤنڈ تک کمائی کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان GTA
यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।